बहुत वायरल हो रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत चर्चा हो रही है। कहे क्या है जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? लेबिल कुछ और है, माल कुछ और है। क्या जय हो है? क्या हो बोले बात इसमें ओ हो क्या? बात सीधी बात है, एनडीए अलायंस बना नहीं है और प्रधानमंत्री ने टारगेट पहले ही कर दिया। आ रहे हैं बढ़िया जोश है, हाई रखना। लेबिल कुछ और है, माल कुछ और है। बैठक हो रही है, एक बैठक हो रही है और एक बैठक बेंगलुरु में हो गई है। बेंगलुरु में पहुंचे थे 26 पार्टी और यहां देखना पड़ेगा कितनी बहुत पार्टी। कितने आलोकवत जी? 38 है, ये सब बता रहे हैं। देखिए ये जनता जिंदाबाद है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। आज दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली पहुंचने के लिए ही सब हड़बड़ाए हुए हैं, सब गड़बड़ाए हुए हैं, मानसिक संतुलन खो गया है और सब जो है दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को हटाया जाए, बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। और देख रहे हैं कैसे अगुवाई हो रही है। अगुवाई जब हो रही है तो डीएस के शिव कुमार खड़े हैं, सिद्धिरमैया खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल मुस्कुराते ही पहुंच रहे हैं और सब जो है गले लगा रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। इतने मधुर संबंध स्थापित हो गए हैं कि बस मानिए 24 में तख्ता पलट होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा दिए जाने का संकल्प ले लिया गया है। आज इसी पर बात होगी, क्योंकि बेंगलुरु में तय हो गया है कि भैया इंडिया के नाम के साथ आगे बढ़ा जाएगा। बहुत लंबा नाम है, अंग्रेजी में कुछ है, आपके पास आएंगे राहुल लाल तो आप बता दीजिएगा क्या क्या हुआ है बेंगलुरु में, ये भी जानेंगे समझेंगे। लेकिन अभी की खबर ये है कि एनडीए की बैठक शुरू हो गई है। एनडीए की बैठक शुरू हो गई है और क्या हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो बहुत ताली बजी है, खूब स्वागत हुआ है। और क्या क्या हुआ ये बताने के लिए और ये जानने और समझाने के लिए मुझे मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज पांडे के पास चलना पड़ेगा। बताइए क्या हो रहा है वहां? एनडीए और इंडिया, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल आप जनता के बीच में हैं, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहाँ 38 दलों के नेता एनडीए की बैठक में शामिल हैं और एजेंडा सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता जाए और साथ में आने वाले समय में जो 9 राज्यों के अहम चुनाव हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव तक 9 राज्यों के जो चुनाव हैं, उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों की सरकार बने। यही संकल्प एनडीए का है। इंडिया का भी यही संकल्प है कि नीरज भैया इतना सीधा नहीं चलेगा, ये जनता जिंदाबाद है। नीरज भैया स्टॉप, इतना सीधा नहीं चलेगा। इसका मतलब बताइए, लेबिल कुछ है, माल कुछ और है। यहाँ जनता बहुत चटकारे ले रही है, बहुत ठहाके लगा रही है। इतना फ्लैट बताएंगे तो जनता जिंदाबाद में स्टॉप कर दिया जाएगा। ये जनता का शो है। थोड़ा ये लेबिल कुछ है और माल कुछ है का मतलब क्या है, इसको सरल कीजिए ना नीरज भैया। देखिए ज्ञानेंद्र, लेबिल कुछ और है, माल कुछ और। इसका सीधा मतलब ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या जनता भी ये समझती है कि पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी का क्या अस्तित्व है। इसी तरह अगर आप देखें महाराष्ट्र में टीएमसी का क्या अस्तित्व है। इसी तरह अगर आप देखें तो जो राज्य हैं, खासकर कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो क्षेत्रीय दलों की अहमियत बहुत है। इसलिए एनडीए अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर रहा है, क्योंकि एनडीए के पास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का चेहरा है और बिल्कुल तस्वीर साफ है कि नरेंद्र मोदी ही चलिए ठीक है, समझा दिए। लेकिन सुनिए, शिकायत है मुझे नीरज जी आपसे, ऑफ कैमरा बड़ी बकैती करते हैं और ऑन कैमरा बड़े प्रोफेशनल बन जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जनता जिंदाबाद में सब एक्चुअल चलेगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? क्या ऐसा सम्मेलन था? ऐसा थोड़ी था। अगर ऐसा था और कैसा था, यह जानने के लिए आपको इंडिया चलना पड़ेगा और वहां मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह है। जब से हमने होश संभाला है तब से ये जानने और समझने के लिए उन्हीं से फोन लगाया है कि बताइए आशीष भैया, क्या हुआ बेंगलुरु में? क्या तय हो गया, रोड मैप तैयार हो गया कि बस अब एनडीए, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन खत्म हो गए हैं? आशीष जी बताइए, बेंगलुरु में क्या क्या तय हुआ आज? बचपन से तुम मुझे फोन करते आए हो ज्ञानेंद्र, लेकिन एक कहावत सुना होगा ना, गुरु रह गया गुड़ और चेला हो गया चीनी। तो आप बहुत आगे निकल गए हैं।
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसा बोला। देखो, यहाँ पर जो बैठक हुई है ज्ञानेंद्र, वो लार्जर पर्पस था कि किसी तरह से कमिंग टुगेदर हो ऑपोजिशन का, सभी लोग मिल करके एनडीए को चुनौती दे सके, 2024 में एक साथ मिल के चुनाव लड़े। 2 दिन से लगातार मैं भी और तुम भी और बाकी लोग भी हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कि भाई कॉन्ट्रडिक्शंस इतने हैं, कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना है, तो आप एक साथ एक मंच पे कैसे आ पाएंगे, सीट शेयरिंग कैसे कर पाएंगे। विथ माई एक्सपीरियंस, पहली बार मैं सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, खास करके लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस की राइवलरी के बारे में बात करना चाहूंगा ज्ञानेंद्र। मंच पर ममता बनर्जी ने जिस तरह से सीताराम येचुरी और डी राजा को आज एड्रेस किया, आई वॉज लेफ्ट शॉक्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पर्पस जरूर अचीव करने में ये लोग कामयाब हुए हैं कि जरूरत है, मजबूरी है, मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज है कि ये करना ही पड़ेगा, वरना आप मोदी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। और यही वजह है कि एक कमेटी बनाने पर भी एक सवाल का जवाब दीजिए। जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरह से आओ भगत किया गया, और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार, सिद्धिरमैया तो चलिए ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, वो अगुवाई करेंगे ही, लेकिन कांग्रेस के भी बड़े नेता मुझे दिखाई दे रहे थे। पहले रो में ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है, इनके राज्य में आए हैं, और पटना में जिस तरह से आओ भगत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कांग्रेस थोड़ा लीड ले रही है। ये गलत तो नहीं है कि कांग्रेस थोड़ा लीड ले रही थी इस बैठक में? ये मैं समझ रहा हूं, जनता समझ रही, थोड़ा ये भी क्लियर कीजिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि सबसे बड़ी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव जीती है, आगे अभी दे आर पिटेड स्ट्रांग इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो उनको ऐसा लगता है कि आगे चल के भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। बहरहाल द कैविएट इज, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भाषण दिया उसके आखिर में उन्होंने कहा कि हम सत्ता या प्रधानमंत्री पद के लालची नहीं है। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट भी दर्शाता है ज्ञानेंद्र, जहां पर वो क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि पीएम पोस्ट को लेकर के आपसी टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस इस पे स्टेक क्लेम नहीं कर रही है, जिसको सबसे ज्यादा पार्टी आए चुनाव के बाद विचार करके उसको प्रधानमंत्री तय कर देंगे। तो अगुवाई करना चाहती है निश्चित तौर पर कांग्रेस। चलिए, बहुत शुक्रिया, निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत ही बारीकी से इसको समझा दिया, साफ साफ रख दिया। और एक अच्छी बात यह भी कि आपको लाइव के दौरान मैंने भी थोड़ा सा अपने मिजाज का बना ही लिया। जबकि आप लाइव देते हैं तो एक लय में देते हैं, एक सुर में देते हैं। तो आइए, हमारे रंग में रंगने के लिए आपका भी धन्यवाद। नीरज पांडे जी, आपका भी धन्यवाद। लेकिन अब यहां पर रंग में रंगे हुए नेताओं से परिचय करा देता हूं। आदर्श नायर, जरा उधर दिखाओ यार, मुझे ही मत रखा करो फ्रेम में। धनंजय गिरी साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हाथ जोड़ेंगे और मुस्कुराएंगे। इसके अलावा पवन शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल लाल हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं। सौरभ द्विवेदी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आलोक वत्स साहब हैं, और इतने गर्मी में भी आप कोट पहनकर आए हैं, ये मत कह दीजिएगा कि तुम भी तो जैकेट पहनकर आए हो। इस लाइन का मतलब समझाइए। माल कुछ और है, लेबल कुछ और है। माल जो है वो देसी है और बोतल भी देसी है, क्योंकि वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी की अगुवाई में सब हो रहा है, इसलिए वो विदेशी मूल की हैं, वो विदेशी माल है। और सब जितना लोग, क्या आपत्तिजनक बात मत बोलिए भाई, इस तरह की बात मत बोलिए, इस तरह की बात मत बोलिए। हाँ, ये कह रहा हूं कि बीजेपी को लग रहा है कि ये सब इकट्ठा हुए हैं, भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है भाई? देखिए, ऐसा है कि जितने भी लोग जमा हुए हैं, आप सब करके दिखा दिए, एक कुलवादी कुल लोग के लोग हैं, एक कुल के कुलंगार हैं। कांग्रेस अपने कुल को बचाने के लिए, ये कुलतंत्रों को बचाने के लिए कालीन बिछा करके खड़ी हुई है। कांग्रेस को जब विपक्ष में होती है, क्या कह रहे हो, हमसे बताओ। मैं कह रहा हूँ ये बहस कर रहे हैं, इन्होंने कहा भ्रष्टाचारी सारे बीजेपी में चले गए। मैं कह रहा हूँ जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो उनको जेल में क्यों नहीं डाल देते? वसुंधरा जी को जेल में डाल जा तो रहे हैं धीरे धीरे यार, कौन जा रहा है? हम कह रहे हैं बीजेपी वालों को जेल में डाल देना। कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ गए हैं, कांग्रेस की जहां जहां राज्य में सरकार है सबको जेल में डाल दे। वसुंधरा जी पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हो जेल में डाल दो। अगर आप में हिम्मत है, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो जेल में डाल दो। आप सबूत पेश कीजिए। एक सेकंड, आम आदमी पार्टी कहिए। देखिए, आ रहा हूं, जनता के पास आता इसी तरह से। देखिए, प्रधानमंत्री जी को सबसे भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी, खाली चूतिया बना बना के, पागल बना बना के। गाली गलौज नहीं बोलना है। ऐसा है कि जो काम करता है और जो पूरी दिल्ली जानती है ना, उसको लोग भ्रष्ट बोलते हैं। कहने का मतलब जो आपने भी 15 दिन से पानी भरा है, केजरीवाल जी कहाँ है? बेंगलोर। पानी को रोक दे केजरीवाल। सही है, कहते हैं कि पानी रुक जाओ यार। कैसे? एबीपी न्यूज से हैं, आम आदमी पार्टी से रिपोर्ट। अच्छा सुनो, ये बताओ एबीपी न्यूज से हैं तो हम ये कहेंगे ना कि आप बताओ कैसे, क्या चाहते हो? हाँ, करता हूँ। जिस कांग्रेस पे आरोप लगाए जा रहे थे कि ये कांग्रेस भ्रष्टाचार है, आज केजरीवाल उसी में जाके मिल गया है, उस पर आपका क्या कहना है, बताइए मुझे।
तो जनता से पूछते हैं यार, तो आपसे सवाल। जिसको कहा कि सोनिया गांधी को जेल में डालो केजरीवाल 2014 में, आज उसके साथ हाथ मिला रहा है। आज वही पार्टी सगी हो गई अपनी। ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। ये है ना जरा हमारा वहां मत, जैसे बीजेपी कहती थी पहले मुद्दों की राजनीति, अब ये मुद्दों से भटक गए। कौन भटका? बीजेपी पहले कहते थे किसी से गठबंधन नहीं होगा, पार्टियां तोड़ तोड़ के सरकारें बनाई जा रही है। सर एनडीए में कितना बड़ा गठबंधन था, अटल जी ने इतनी बड़ी सरकार चलाई। आ गए, जनता के पास आएंगे, आप पूरी बात कर लीजिए। देखिए, मेरा कहना यह था कि प्रधानमंत्री जी को देश के ने 10 साल दिए, 9 साल में क्या किया? केजरीवाल का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो डीके शिव कुमार से गए, हाथ मिलाए, हंसे हैं, फिर गए हैं, फिर वापस आए हैं, कह रहे हैं बताओ यार, मतलब वायरल हो रहा है, थोड़ा चुटकी ले रहे लोग। इंडिया की बात मौज आई कि नहीं आपको? बिल्कुल, ये तो इंडिया की बात है। सोचिए, जो प्रधानमंत्री कहते थे शेर अकेला है, आज वो शेर थकेला हो गया। सोचिए, 38 पार्टियों के साथ में गठबंधन कर रहे हैं 9 साल सरकार चलाने के बाद, और ऐसी पार्टियों का नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप लोग भी तो 26 से कर रहे हैं, कहा आप लोग भी तो ऐसी बहुत सारी पार्टियों का नाम कर रहे हैं। हाँ भाई, कांग्रेस। एक सेकंड कांग्रेस। देखिए, अब 9 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था एक अकेला सब पे भारी, अभी एक सप्ताह पहले भी कहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जो विपक्षी गठबंधन पटना में हुआ और जब बेंगलुरु में चल रहा है, वो उसके बाद से बीजेपी डरी हुई है। यही कारण है कि धूल हटा के बता दे बीजेपी के नेता की एनडीए की इसकी पहले बैठक कब हुई थी। इस तरह की विधिवत बैठक एनडीए के नेताओं को याद नहीं कि कब बुलाया गया था। धूल मिट्टी तो न बुलाएं, नहीं बिल्कुल बुलाए, लेकिन भाई ना बुलाएं। बीजेपी बैठक बुलाएगी तो पागलपन है, बीजेपी ना बुलाए, यही सब बुला ले। नहीं बुलाएगी बीजेपी, पहले एक दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, आज एक गठबंधन बनाया और उसका नाम दिया इन्होंने। यहाँ लड़ो यार, यहाँ जनता, यहाँ लड़ो गुरु, जनता जिंदाबाद है। आपस में काहे लड़ रहे हो? क्या हुआ? क्या सेकेंडर भाई को ये है कि हमारे साथ बोलने नहीं दे रहे। मैंने कहा अपनी बात रखो, बात ही जनता लो ना यार, काहे लड़? हमें बताओगे कहाँ ना है, क्या बात? मत बोलिए आप। आम आदमी पार्टी अगेंस्ट बोल रहे हैं, ऐसे आपके जनाब जी बोल रहे हैं इधर खड़े। जनता जिंदाबाद है यहाँ सब यार, सब। हाँ बिल्कुल सब। ये आम आदमी पार्टी पैदा कैसे हुई थी? भ्रष्टाचार के खिलाफ लालू जी के साथ खड़ी हो रही है। शर्म आनी चाहिए इनको। मोदी जी भ्रष्ट थे, उनके शर्मा जाइएगा, शर्मा जाइए, जनता कह रही है। हाँ बोलो जनता। सर जब जी चाहे नई दुनिया बसाते हैं लोग, अरे राजा शायरी चेहरे लगाते हैं लोग। ये इनकी जो आम आदमी पार्टी करप्शन के, एक बार फिर से बोलो और बड़े एकदम इत्मीनान से ऐसे बोलो जैसे शायरी नहीं बोलते हैं। कैसे कह रहा हूँ? जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। एक सेकंड तिवारी रुक जाओ, सब बोलेंगे। हाँ शुरू करो भाई। जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। हाँ। और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं। बजाओ ताली। हाँ देखिए, वही आम आदमी पार्टी जो करप्शन के खिलाफ थी, कांग्रेस पार्टी को ट्रैक्टर भर भर के गाली देती थी 2014 से पहले, खड़े हैं सामने, आज उनके साथ गलबैया मिलाकर खड़ी हुई है। ये इनका अस्तित्व। मिलने दो यार, मिलने दो, मिलने जुलने में बताइए। राजभर भी तो गरी आते थे। एक सेकंड, राजनीति ऐसे ही है, राजनीति कभी बदलती नहीं, लोग बदलते। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, राजभर भी तो गरी आते थे तेल और पानी ले लेके, तो वो भी तो आके गले लगा लिए। एक सेकंड। हाँ, राजभर ने बच्चों की कसम नहीं खाई थी, अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी। राष्ट्र बादशाह ने कहा था कि झूठ बोला है। हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। कांग्रेस के ही वकील को मनु प्रसाद सिंह भी कपिल सिब्बल को ही अपना एजेंट बना रखा है केजरीवाल ने। वो भी तो आओ। अरे वकील क्या, अरे वो क्या वकील है? सुनो, कपिल सिब्बल क्या वकील है जो आतंकवादियों के केस लड़े, जो पाकिस्तानियों का हमदर्द बने, वो कपिल सिब्बल कहलाता है। वो कांग्रेस पार्टी में हो सकता है, किसी देश हित की पार्टी में नहीं हो सकता। किसी देश हित की पार्टी में यह नहीं हो सकता जो विदेश से लड़े, विदेश के लिए लड़े। बताइए आप। वो केजरीवाल जो रोते थे, एक बार केजरीवाल ने क्या कही थी? केजरीवाल चले जाएंगे, केजरीवाल हरियाणा में उत्तर प्रदेश। भाई साहब मेरी बात सुनिए, अगर सुनिए, हमें कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, सुनिए, हमें केजरीवाल की बदौलत तुम्हारी आवाज निकल रही है आज। हाँ, केजरीवाल की बदौलत, मोदी की बदौलत निकल रही है। मोदी की बदौलत। अरे केजरीवाल चल रहा है, दिल्ली को मोदी, केजरीवाल चल रहा है दिल्ली को मोदी। भैया ऐसा नहीं बोलना। आज आप देखिए, आज मुस्लिमों को पंडितों को तिलक लगाने तो हिंदू नहीं होते। राहुल
गलत होता है। ठीक है ठीक है। ए भैया ए, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? ठीक है। मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। घर घर मोदी, 2024 में मोदी जी आएंगे। मोदी अरे छाती पीट पीट के बीमार हो जाओगे। ए 80 सीट। अरे ए शांत गदाधारी भीम, शांत। अरे शाम, अरे उठ पटांग बोल रहे हैं यार। एक सेकंड, गाली गलौज नहीं भाई। हाँ माफी चाहते हैं भाई, इतने जोश में आ गए। ठीक है भाई, ठीक है, इतना गुस्सा नहीं, इतना। हाँ आज केजरीवाल की पावर को और काम को देख के मोदी को अटैक पड़ने वाला है। अब आप अटैक मनाएंगे, ये फालतू की बात मत करिए आप। ये क्या बात बोल रहे हैं आप, ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसी बात बोल रहे हैं आप। ये क्या अटैक नहीं हाँ जल्दी बोल। देखिए झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। केजरीवाल का किरदार तो किराएदार जैसा है, सुबह यहाँ शाम वहाँ। केजरीवाल कब पलट जाए, पलटू राम भी शर्माए केजरीवाल से। अब 1 हफ्ते पहले केजरीवाल ने जाकर कहा था कि कांग्रेस और आ रहा हूं। जनता जिंदाबाद में यही पूछ रहे हैं कि एनडीए या फिर इंडिया। जो बैठक चल रही है और जो बैठक हो गई है उस पर ही चर्चा हो रही है कि आखिर 2024 में देश में किसकी सत्ता होगी। क्या ये जो इतने दल मिलकर बन रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार बनाने का दावा वादा करने की बात कर रहे हैं, ये क्या आएंगे या फिर मोदी जी ही रह जाएंगे, इसी पर बात हो रही है। आपका क्या रिएक्शन है, आप बता दीजिए, फिर आ रहे हैं। मोदी जी जाएंगे 2024 में। ठीक है, अभी फिर आपके पास आएंगे, बोलिए। मैं कह रहा हूं इंडिया नाम अच्छा है, देशभक्ति का नाम है, स्वागत होना चाहिए। लेकिन अभी बाढ़ आई दिल्ली में, सब पार्टियां मिलकर भाजपा को कोस रही थी। 2 दिन पहले आईटीओ बैराज पे इंडियन आर्मी के जवानों ने और अधिकारियों ने मिलकर के आईटीओ बैराज का ऑपरेशन किया और बाढ़ कम हुई। इंडिया और इंडिया बात करिए ना, कहाँ सारे अब आप नाली पे चले जाए। सारे पार्टियों को इंडिया नाम है, आर्मी को धन्यवाद एक बार कर दें कि करने के लिए नाम सार्थक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मोदी जी ये भी कहते हैं कि जब जो है बंगाल में भी चुनाव हुआ और बंगाल में चुनाव हुआ तो वहां देखे, पंचायत चुनाव में देखे कैसे हिंसा हुई, लोग कैसे मर रहे हैं भाई। ये तो लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मसला है ना, ये तो राज्य सरकार का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन इस पर कोई नहीं बोला, एक सेकंड, हाँ, इस पर कोई नहीं बोला। सुन लीजिए, देखिए ये जो इंडिया शब्द है ना, इससे अच्छा भारत रखते। एक बार अटल जी में इंडिया साइनिंग हुआ था, क्या हश्र हो गया। आरजेडी कह रही है बीजेपी को तो इंडिया बोलने में भी दिक्कत होगी। रख लिया, भारत रखते तो काम चल जाए। हमारा भी सुन लीजिए ना, आरजेडी कह रही है कि इंडिया बोलने में दिक्कत होगी बीजेपी को, इसलिए इंडिया में फिर डूब जाएगा लुटिया, जैसे अटल जी में इंडिया साइनिंग हो गया था। इसको बोलिए भारत नाम रखें, अभी भी उसको चेंज करा दीजिए, हिंदुस्तान रखें। आलोक वत्स कह रहे हैं, बात मान लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, मैं मानता हूं कि 9 साल पहले के बातों बात होनी चाहिए। मोदी जी कहते थे 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बात कहाँ है, कोई नहीं पूछता। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, कोई नहीं पूछता। इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, रसाल में तो बांट दिया। लेकिन आज 48 दलों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ने के लिए निकले हैं। ये जनता जिंदाबाद है और जनता जिंदाबाद में हम लगातार आपको ये दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे कि क्या हो रहा है। अब जनता जिंदाबाद में जनता के बीच आते हैं और चर्चा वही एनडीए और इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना है, बीजेपी को 2024 में सत्ता से बेदखल कर देना है, इसलिए सबको साथ आ जाना है। करेंगे क्या गिरी साहब, बीजेपी घबराई तो होगी जब देश के तमाम विपक्षी दल एक साथ दूसरी बार बैठ जा रहे हैं। ये बात अलग है कि पहली बैठक के बाद आप लोग शरद पार्टी को ही अपने तरफ ले आ रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन पहुंचे फिर हैं। और जब इसी तरह से सारे मिल जाएंगे, जुल जाएंगे, तो तकलीफ तो आप ही की बढ़ेगी। देखिए, आज मांझी से लेकर मैक्रो तक, बालासोर से लेकर ब्रिस्टल तक, चेन्नई से लेकर चांद तक एक ही शब्द गुंजायमान, एक ही नाम गुंजायमान है, वो मोदी मोदी मोदी। आप देख लीजिए, यहाँ की जनता एक ही शब्द बोल रही है, एक ही नाम बोल रही है। और ये जो विपक्ष की बैठक हुई है, इंडिया दैट इज भारत, इस संविधान निर्माताओं ने लिखा है, ये बताना पड़ा है। और इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, और भारत मतलब भारतीयता, और भारतीयता का जो है वो भारतीय जनता पार्टी। सबसे होगी बात, सबसे पहले इनसे, फिर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास। और भारतीयता की जो समाये हुए भारतीय जनता पार्टी में,
भारत की जनता का, भारतीय जनता पार्टी। जल्दी बोलिए भाई, जनता विरोध कर रही है, जनता के पास आएंगे। आ रहे हैं चाचा आपके पास, आइए इधर आइए। देखिए, गठबंधन का नाम है इंडिया, इसके पीछे समझिए आई जो वर्ड है उससे इंडियन सब शुरुआत हो रही है इंडियन से, क्योंकि इनको पता है इनके गठबंधन में कुछ पार्टियां हैं जिनके ऊपर आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा वो मानी जाती है देश की, इसलिए इन्होंने जनता को विश्वास दिलाने के लिए इंडिया नाम रखा है, ताकि जनता को विश्वास हो इनकी पार्टियों पर। बिल्कुल दम है, क्यों नहीं। महबूबा मुफ्ती कौन है, फारूक अब्दुल्ला कौन है, पंजाब की आंतरिक सुरक्षा किसके लिए। जनता को विश्वास नहीं है देश के प्रति, आप सेवा करेंगे, जनता को विश्वास नहीं। जल्दी ये जो एनडीए के घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी के जो अतिरिक्त घटक दल है, उनका वोट कितना है। उनका वोट 2019 का लोकसभा चुनाव के अतिरिक्त, बीजेपी के अतिरिक्त बोल रहा हूँ, 2.25 करोड़। और ये जो ये आंकड़ा से नहीं चलता है, प्राण जो दे रहे हैं आप सुन ले। ए राहुल जी सुनिए, ए राहुल जी 13 करोड़ 14 करोड़ 25%, 50%, दूसरी बार सरकार बना लिए ना, करते रहो गुड़ा गड़ी। बिल्कुल बनेगी सरकार, ये विदाई की पूरी तैयारी है। आप चिराग ले बोल देंगे कनॉट प्लेस पे खड़े होकर सब विदा हो जाए, आए कब आए कुछ भी जल्दी। मैं जानना चाह रहा था, प्रधानमंत्री कहते थे कि शेर अकेला है, जिस अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया, और आज गठबंधन के लिए उस अजीत पवार के चरण वंदना क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जवाब दें। उस पर कार्रवाई करने के अलावा सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके 2024 का चुनाव लड़ने के जवाब। देखिए, मोदी हमारा अष्टमेघ का घोड़ा सर पर दौड़ रहा है शेर, अब हमारा घोड़ा 2024 में 300 पार जाके ही दम लेगा, कोई नहीं रोक सकता। जल्दी मैं कहता हूँ 400 पे 54 पे आ गए, 400 पे 54 पे आ गए, और भाजपा 0 पे 300 सवा 300 पे पहुंच गए। इनसे पूछ, जनता घोटाला नहीं दी। अरे रुको, तुम छोटा रिचार्ज रुको। गांधी अमेठी से सांसद थे, हम सुल्तानपुर से जहाँ से संजय सिंह है, चिटरबाज था, ये टिकट ब्लैक करता था जनता। मैं इन सभी नेताओं से, एनडीए और इंडिया कौन जीतेगा। सबसे अगर आपको वास्तव में ईमानदारी की राजनीति करनी है तो जो फिंगरप्रिंट है ना, आधार कार्ड वाला, जो हर चीज में आप आधार कार्ड यूज ले रहे हो, जब वोट पड़ता है ना उस समय फिंगर यूज ले लो, पता लग जाएगा किसके पक्ष में कितने वोटर है। ठीक है, ठीक। अभी इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में जो है ना डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो इंडिया बताइए, डेमोक्रेसी प्रजातंत्री सब नेता बन जाते हैं आप लोग। इंडिया में जो है ना जो डेमोक्रेटिक वर्ड है वो दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। ये अंग्रेजी बोल दो, हम दिल्ली आ जाएं। मतलब ही भारत है। देखिए, इंडिया का मतलब ही भारत है। इस देश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि पहली बार गठबंधन हो रहा है, कई दलों के गठबंधन बने और टूटे भी। अटल जी ने तो 36 दलों की सरकार चलाई। और आज भाई आदर्श नायर, अरे यार सब मैं ही देखूंगा, कुछ तुम भी देख लिया करो। जब वो चाचा बिगड़ रहे हैं तो देख लो, उधर इशारा कर दो हमको। भाई साहब एक सेकंड, गाली नहीं देना। हाँ बोलिए। मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा। बताओ। आपने किसी रोजगार के मुद्दे पे एक्शन उठाया किसी ने, कि पब्लिक भूखी मर रही है, बाढ़ में बह रहे हैं? नहीं। एक सेकंड सुन लो, एक सेकंड रुक जाओ। ए चाचा रुको। चाचा, हमारे जो रिपोर्टर है ना, हमारे जो एबीपी न्यूज के सहयोगी हैं, वो इतना पानी में प्राण दे रहे हैं। सुन लो। हम खुद रात को 11 बजे 12 बजे सड़क के किनारे, पहले हमारी बात सुन लेना, सड़क के किनारे जा रहे हैं, छोटे मासूम बच्चे जो भूखे हैं ना, उनकी व्यवस्था के लिए खबर दिखाए थे। और खबर दिखाने के बाद क्या हुआ जानते हो? सुन तो लो, 300 परिवार को किचन सेट लगा के खाना पहुंचाए हैं। बहुत बढ़िया काम करता है एबीपी न्यूज, मत गरियाओ हमको, लोगों की समस्या दिखाते हैं। दिल्ली के बताइए, बोलिए। देखो जी, मैं तो एक बात चाहता हूँ, चाहे देखो मैं साफ कहूँ, ये आदमी हमारे जितने भाई बन रहे हैं, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी हो, आदमी रोजगार के लिए लड़ा अपने। अच्छा ठीक, ये सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। आ रहा हूं। रोजगार, अरे सुनो, दिल्ली को रोजगार केजरीवाल देगा, भारत सरकार का रोजगार मोदी देखेगा, और बहुत अच्छा हो रहा है। 17 पार्टी एक हो गई, अच्छा हो रहा है। 26 क्योंकि 26 सुनिए 26, अरे महाराज 26 चिरकुट हो गए। चिरकुट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, जय श्री राम, मैं आपको इतना बता रहा हूँ सर, सुनो, ये वही केजरीवाल है जो लालू, नीतीश, शरद पवार सबको चोर बताता था। अब चोर मुसेरे भाई, अब चोर। मुल्ला जी से पूछो कौन आ रहा है, बताओ भैया। 24 में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, 400 को पार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी 400 को पार करेंगे, सारे चोरों को भगाना है,
इन लुटेरे को भगाना है, देश को लूट। एक सेकंड ए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। एक सेकंड इधर दिखाओ आदर्श, एक सेकंड इनको बढ़िया, हाँ इनको फ्रेम में रखो, इतना फ्रेम में रखो। सुन, अरे रुक जाओ सब, तुम ही पूछ लो, माइक ले लो। ये कह रहे हैं, क्या नाम बताया? मोहम्मद गुलशेर है मेरा नाम। मोहम्मद भाई, ये जानते हो क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा मुसलमान को खतरा है इस देश में। मुसलमान खतरे में नहीं है, लेकिन ठेकेदारों को दिक्कत है, उवैसी साहब जैसे को, आजम खान जैसे को। सुनो, ये अच्छा ये बताओ, बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से मुसलमान को खतरा नहीं? देखो मोदी जी जितना काम विकास मुस्लिम समाज के लिए कर रहे हैं, घर जल लाइट पानी रोड हाईवे सारी व्यवस्था दी है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा देश का प्रधान। सुनो, अब फिर जानते हो क्या बोलते हैं ये बोलते हैं ये तो रोजगार की बात नहीं करते, सबसे ज्यादा खतरे में ये है, सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हो। विपक्ष, अरे सवाल का जवाब दो, नहीं मारे जा रहे, विपक्ष को कुछ काम ही नहीं है, वो मुसलमान को डराने का काम कर रहा है, दहशत में डाल रहा है। ज्ञानेंद्र तिवारी इनको ढूंढ के लाया है और इनको सिखाया हूं मैं। किसी ने इस काम में सच्चाई बता रहा हूँ देश को। अगर अच्छा सुनो, बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, बीजेपी पार्टी से? मैं कोई सी पार्टी अधिकारी, मैं कोई सी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले? जो देश के अंदर विकास हुआ है, मैं दिल्ली से हूँ, आज हाईवे चारों तरफ है, आज गरीब परेशान था, गरीब के लिए बोल रही है, ये अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए ऐसा बोल रही है। अच्छा तुम पब्लिसिटी के लिए बोल रहे हो? पब्लिसिटी के लिए बोल, पब्लिसिटी, मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं देश को सच्चाई बता रहा हूँ। तो देश के अंदर विकास हुआ, बड़े बड़े हाईवे रोड। बताया था? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। मोहम्मद गुलशेर, रुक जाओ यार, आ रहा है, सुनो, वहाँ खड़े हो। नहीं ठीक है। ये मोहम्मद गुलशेर को मैं इतनी देर इसलिए सुनाया क्योंकि जानते हैं, ये विपक्षी जो बैठक चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। बहुत सी शिकायत है विपक्ष जो आवाज उठा रही हो सकती, इनको ज्यादा देर तक सुनाने का मकसद ये है क्योंकि विपक्षी एकता की जो महागठबंधन की बैठक चल रही है, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि इनको सताया जा रहा है, ये डरे हुए हैं, इनको विकास का कोई भी जो विकास का हिस्सा होता है वो इन तक नहीं पहुंच रहा। अब ये बोल रहे हैं जनता जिंदाबाद में, हम क्या करें? हाँ, कहाँ गए फेस वैल्यू वाले? फेस वैल्यू, हाँ अब नहीं, जनता अब आ रहे हैं। हाँ ये बताओ, सुनो, क्या नाम है? एमडी तमन्ने, मैं भी बिलोंग करता हूँ सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। नाम क्या? एमडी तमन्ने। एमडी तमन्ने और तमन्ना वाला तमन्ने। हाँ तो क्या तमन्ना है तुम्हारी? सुनो, क्या तमन्ना है तुम्हारी, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो भाई खड़े हैं अभी, इनको ये बोल दिए हो कि ये फेस वैल्यू बना, किस आधार पर बोले हो? ना जवाब दो, किस आधार पर? कहना चाहता हूँ सर, सबसे पहली बात तो बीजेपी वाले कांग्रेस की या फिर केजरीवाल की सुनना ही नहीं चाहते। मैं उसके हवाले, इनको किस आधार पर कहना चाहता हूँ? किस आधार पर सर मैं बोला, सर किस आधार पर? एक चीज सुनो तो सर, लेवल कुछ और है, लेवल कुछ और है, एक चीज तो बोले, जल्दी। मैंने नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, सांप को दूध पिलाना छोड़ दिया। अरे अंधी गुंगी सरकारें है जनाब, भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया। बोलिए, आइए। हाँ, राहुल, थोड़ा वाइड करो। हाँ जल्दी तो सर आ रहा हूँ। आप लोग ये है, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। ये हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरे महफिल में सुधारों की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी, एक सेकंड देखिए, आप गठबंधन आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ना कहा करिए, केजरीवाल एंड कंपनी कहा करिए। केजरीवाल आप बोलिए भाई, हम 10 साल से आप बताइए, आम आदमी पार्टी की बात सुन लीजिए। तो पीछे चले। राहुल, तुम भी बहुत पसीने से भीग गए हो, थोड़ा मेहनत कर लो, 5-10 मिनट का और सवाल है, मामला थोड़ा दूर करो इनको। देखिए, आप दूर करो, जो जगह बनाओ यार। आपने गठबंधन की बात करी, प्रधानमंत्री 9 साल सरकार चलाने के बाद आज भी लोगों को पार्टी में शामिल करने के लगे हुए हैं, जिसपे 8 दिन पहले आरोप लगा रहे थे। गठबंधन में ये पार्टियों को शामिल करते हैं और उन्हीं गठबंधन की पार्टियों को खत्म करने का काम करते हैं। इन्होंने पंजाब में श्रोमणी अकाली दल खत्म कर दिया, इन्होंने जेडीयू खत्म कर दिया, इन्होंने एनसीपी खत्म कर दिया, इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म कर दिया। तो आज गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी खात्मा करने के लिए साजिश करती है। दुनिया के इतिहास में केजरीवाल जितना माफीनामा लिखने वाला कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जिसके 2 मंत्री जेल में हैं और इसको पार्टी ने कहा करिए। सर्वे जल्दी बताओ 30 सेकंड में जल्दी बताओ, 30 सेकंड में दूर हो, जल्दी बताओ 30 सेकंड में। ये बताओ 2024 में कौन? मोदी। 2024 में मोदी। 2024 में मोदी।
है भाई, अब रोज जनता जिंदाबाद करते हैं। देखें नाचने लगे, न म्यूजिक है न डीजे है, न म्यूजिक है न डीजे है। कभी यहाँ मोदी 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 तिवारी जी के निकल अगर आएंगे हमी को कि काहे ऐसा दिखाते हो। चलो भाई ए चार और संभालने दो। ए चलो हो गया बोलो खत्म, बोलो खत्म, बोलो खत्म, 10 खत्म।